अगर आप डेंगू टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट्स में लिखा होता है NS1, IgM या IgG, तो सोचते हैं कि ये सब क्या मतलब है। चलें आज हम सिंपल अल्फाज में समझते हैं कि इन तीनों टेस्ट के मतलब क्या हैं। सबसे पहले आता है NS1। जी हाँ, ये एक प्रोटीन होता है जो डेंगू वायरस खुद बनाता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए, इसका मतलब है कि एक्टिव डेंगू इन्फेक्शन मौजूद है, यानी कि ये अभी वायरस बॉडी में है और ये यूजुअली बुखार के पहले दिन से लेकर 9 दिन तक में डिटेक्ट होता है। अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है। फिर आता है IgM बॉडी एंटीबॉडी टेस्ट। ये वो प्रोटीन है जो आपका इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बनाता है। अगर IgM पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि रीसेंट इन्फेक्शन है, यानी डेंगू अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। ये यूजुअली 3 से 5 दिन बाद अपेयर होता है और 2 से 3 महीने तक ब्लड में रहता है। और आखिरी होता है IgG एंटीबॉडी टेस्ट। ये एंटीबायोटिक यानी कि ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो पुराने इन्फेक्शन का सिग्नल देती हैं। अगर IgG पॉजिटिव हो तो मतलब आपको पहले डेंगू हो चुका है और बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। लेकिन अगर IgG लेवल अचानक ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि री इन्फेक्शन यानी डेंगू दोबारा हुआ है। ये टेस्ट यूजुअली 14th डे के बाद डिटेक्ट होता है और जिंदगी भर भी रह सकता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं? 3 वजूहात होती हैं। पहला, वायरस बोन नैरो को इफेक्ट करता है, उसकी वजह से जहां प्लेटलेट्स बनते हैं तो प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। दूसरी, इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और तीसरा जो है वो बड़ा सीवियर डेंगू में ब्लड वेसल्स लीक करने लगती हैं जब होता है, जिसके अंदर आप ICU में भी शिफ्ट करते हैं, हर जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है और बड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो प्लेटलेट्स जो है वो जल्दी जल्दी यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इन लीक्स को रिपेयर करने में लग जाते हैं। तो बहुत तेजी से आपका प्लेटलेट्स जो है वो नीचे की तरफ जाती है। ये तीनों मिलकर प्लेटलेट्स काउंट को बहुत कम कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसी वजह से जो कि ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अगली बार जब आपको डेंगू रिपोर्ट देखें और NS1, IgM या IgG लिखा हो तो कंफ्यूज मत होएं। अब आपको पता है कि हर टेस्ट का मतलब क्या है और